हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से यूके में पीआर को लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज थे कि यूके ने इलीगल माइग्रेंट्स के लिए सिटीजनशिप को रोक दिया है। जिन भी लोगों ने यूके में इलीगल तरह से एंट्री की थी, चाहे वो कितने टाइम से भी यूके में रह रहे हो, 5 साल 10 साल, वो यूके की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। यूके गवर्नमेंट ने पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया, ये डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था, जिसको लेकर के अब यूके गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस भी हैं। और इसीलिए अब यूके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि वो उनके द्वारा बनाया गया जो रूल था उसको वापस ले ले या फिर उसे रद्द कर दे। बिफोर स्टार्टिंग द होल वीडियो, इफ यू डोंट सब्सक्राइब येट टू माय चैनल, सो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट एवरी टाइम यू विल गेट अपडेटेड। पिछले कुछ दिनों में यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिसमें से उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया था कि 10 फरवरी 2025 के बाद अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट यूके में सिटीजनशिप की एप्लीकेशन लगाता है तो वही रिफ्यूज कर दी जाएगी, जिसको लेकर के अब यूके गवर्नमेंट के खुद के पार्टी के कुछ एमपीज और यहाँ तक कि जो उनकी ऑपोजिट पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि यूके गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है, जो रूल बनाया है, वो बिल्कुल गलत बनाया है, ये मिसलीडिंग है, ये मिसजज है और ये बहुत ज्यादा क्रूअल है। याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही यूके की कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर की तरफ से बयान आया था कि पार्टी इलेक्शन जीतती है और वापस पावर में आती है तो वो कुछ रूल्स बनाएंगे, जिसमें जैसे यूके की सिटीजनशिप को 15 साल बढ़ा देंगे, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें बैन कर देंगे। टाइम के बाद ही जो यूके की करंट गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी, उन्होंने ये रूल डिक्लेयर कर दिया कि 10 फरवरी के बाद से अगर कोई भी लीगल माइग्रेंट यूके में एप्लीकेशन लगाता है, सिटीजनशिप रिफ्यूज कर दिया जाएगा, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अब कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी पर ये इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने ये जो एक्शन लिया है या जो रूल बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने ऐसा बोला था ताकि वो अपने वोटर्स को बचा सके, ताकि वो अपने वोट बैंक को बचा सके। जब हमने बयान दिया है तभी उन्होंने रूल को चेंज किया, क्यों हमसे पहले इन्होंने इस चीज को नहीं देखा। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूल है, ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग और मिसजजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग 10 सालों से 15 सालों से रह रहे हैं, अब अगर आप उनको सिटीजनशिप के लिए बंद कर दोगे, बैन कर दोगे, तो उसके अलावा वो लोग कहाँ जाएंगे? वो इतना टाइम यहाँ पर रह चुके हैं, वो ब्रिटिश सोसाइटी का एक पार्ट बन गए हैं, तो अब वो लोग जो है वो क्या सिर्फ सेकेंडरी सिटीजन ही बनकर रह जाएंगे। यूके में ही एक 21 इयर्स ओल्ड अफगानी रिफ्यूजी गवर्नमेंट के इस फैसले को लीगली चैलेंज किया है। लेकर के अब यूके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो या तो इस रूल को बैन कर दे या फिर इसे चेंज कर दे। फर्स्ट लीगल चैलेंज यूके गवर्नमेंट के इस फैसले को दिया है वो है यूके के एक अफगानी रिफ्यूजी। जब 14 साल के थे तब यूके आए थे, उन्हें स्मगल किया गया था यूके में, ऐसे लोरी में छुपा करके भेजा गया था। तो यहाँ पर जब वो आए, वो 14 साल का एक बच्चा था, तो उसने यहाँ पर इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है, रिफ्यूजी स्टेटस उसको दिया गया, उसके बाद उसे आईएलआर भी दी गई है, इंडेफिनिट लीव से वो 5-6 साल से उस पर रह रहा था। अब जब उसे अपनी फाइनल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना था 1 मार्च को, यूके गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए और 10 फरवरी के बाद जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको रिफ्यूज करने का बोल दिया। तो अब उस बच्चे की या उस लड़के की क्या गलती है जो इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा है, जो इतने टाइम जिसने यहाँ पर स्पेंड किया है, जिसके अब अगर आप उसे सिटीजनशिप नहीं देते हो तो उसके पास कोई राइट नहीं रह जाएगा ट्रेवल करने का, यहाँ पर रहने का। ऐसा सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ऐसे यूके में रह रहे बहुत सारे लीगल माइग्रेंट्स की स्टोरी है जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो असाइलम सीकर्स हैं, जो रिफ्यूजी स्टेटस पर हैं या जिन्हें आईएलआर तक मिल चुकी है, जो अपनी सिटीजनशिप के लिए 1 महीने में, 2 महीने में, 5 दिन में, 10 दिन में अप्लाई करने वाले थे। सिर्फ और सिर्फ एक रूल की वजह से उनसे उनके रहने जो हक है वो सारा छीन लिया गया है। तो अब उन इलीगल माइग्रेंट्स की क्या गलती है? तो ये यूके गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए। कोई रूल बनाना भी था तो शायद उन्हें कोई प्री नोटिस देना चाहिए था, कोई प्री अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। एकदम से अचानक आकर के उन्होंने रूल बना दिया कि आज से ये चीज लागू हो जाएगी। तो इसको लेकर के यूके गवर्नमेंट फिलहाल घेरे में है। उनके लेबर पार्टी के खुद के ही कुछ एमपी जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है कि गवर्नमेंट को जो है इस फैसले को या तो बदलना चाहिए। क्रूल है उन लोगों के लिए जो इतने टाइम से यूके रह रहे हैं। तौफिक हुसैन के वकील का कहना है कि इस चीज को लेकर के जो तौफिक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी में है, वो खुद को आइसोलेटेड फील कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो कहाँ जाए और क्या। अगर गवर्नमेंट उसकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे सिटीजनशिप नहीं देती है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? ऐसे लोग जो बहुत सारे टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिन्हें खुद गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी है, आईएलआर दी है या रिफ्यूजी स्टेटस या असाइलम दी है, तो अब खुद गवर्नमेंट उन्हें जो है वो इस तरह से टॉर्चर कर रही है, उन्हें इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। ये इस टाइम पे यूके में
सबसे बड़ी अपडेट है। तो यहाँ जो है वो यूके गवर्नमेंट घिराव में है कि क्या यूके गवर्नमेंट इस रूल को चेंज करेगी या फिर कुछ इसमें एक्सेप्शंस देगी या कुछ टाइम शायद अलो करे कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का टाइम जो है वो दे सकती है उन लोगों के लिए जो इतने सारे टाइम से यूके में रह रहे हैं। यूके में फिलहाल जो है वो बहुत सारी चीजें पीआर को लेकर के, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एंड टू गेट अपडेटेड, टू स्टे अपडेटेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। और आपका इस बारे में क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।